सीताराम, सादर प्रणाम मेरी सोल फैमिली को। एंड कुशल मंगल होंगे आप सभी, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, यही मैं कामना करती हूँ ईश्वर से, परमात्मा से। रात की रीडिंग हो रही है, यानी कि लेट नाइट करंट फीलिंग की रीडिंग हो रही है। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं एंड आपके लिए क्या सोच रहे हैं। हम आज रीडिंग में वो कवर करने वाले हैं, तो रीडिंग को अंत तक आपको देखना है एंड बने रहना है रीडिंग में। चलिए, सीताराम सीताराम। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड बता दीजिए इनके पार्टनर इस वक्त में क्या महसूस कर रहे हैं इनके लिए। इनके पार्टनर इस वक्त में क्या महसूस कर रहे हैं इनके लिए, जिस वक्त ये रीडिंग इनके पास जाएगी और ये देखना शुरू करेंगे। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स कनेक्ट करें और बता दीजिए लेट नाइट करंट फीलिंग क्या रहने वाली है। लेट नाइट करंट फीलिंग क्या रहने वाली है, क्या महसूस कर रहे हैं आज की रात, क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स क्या महसूस कर रहे हैं इनके पार्टनर। आप किसी भी लव रिलेशनशिप में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, थर्ड पार्टी है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, किसी भी रिलेशनशिप में आप हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए ही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। इस रिलेशन के लिए ना, इस रिलेशन के लिए, आपके इस रिलेशन के लिए आपके पार्टनर किसी से डिस्कस कर रहे हैं भाई, किसी से सलाह मशवरा हुई है आज, किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं कि क्या फैसला होना चाहिए। ठीक है, सॉर्ट्स का कार्ड आ गया है, देख लीजिए कि क्या मुझे डिसीजन लेना चाहिए आपको लेकर के, यानी कि किसी से सलाह ली जा रही है और यही करंट एनर्जी आई है। पेंटिकल पेंटिकल पेंटिकल, वाओ, पेंटिकल ही पेंटिकल आए हैं भाई आज तो आप लोगों की रीडिंग में। एंड किंग ऑफ कप का कार्ड आ गया है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख रहे हैं, मतलब इनके अंदर फीलिंग जितनी भी है आपको लेकर के, ठीक है ना, तो ये आपके तरफ एक मैसेज देना चाहते हैं कि इनके अंदर जितनी भी भावनाएं हैं आपको लेकर के ना, आप उनको बदल नहीं सकते, आप उन भावनाओं को बदल नहीं सकते। कोशिश करो आप उनको स्वीकार करो, उनकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। ये मतलब बहुत दिल की गहराई से इस रिलेशन के बारे में इन्होंने सोच विचार किया एंड आज किसी से डिस्कस किया है, किसी से सलाह की है, किसी से बातें हुई है इस रिलेशन के लिए। चाहे ये रिलेशन आपका नो कांटेक्ट में है, ब्रेकअप जोन में है, चाहे एक काफी लंबा वक्त बीत गया है, या फिर कोई कपल ही है जिनका आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, वाइफ कहीं और रह रही है एंड हस्बैंड कहीं और रह रहे हैं, बच्चे किसी एक के पास हैं, तो मतलब थोड़ा फैमिली में बातचीतें की जा रही हैं, डिसीजन लेने की योजना बनाई जा रही है, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा। और मतलब ना भावनात्मक रूप से सोचने की कोशिश की गई है आज, ठीक है, और यही फीलिंग है इस वक्त। ये महसूस क्या कर रहे हैं, ये चाहते हैं इस रिश्ते में ना एक बैलेंस को बना लेना, एक संतुलन बना लेना, मतलब दो लोगों के बीच में एक संतुलन बन जाए। और ये चाह रहे हैं कि प्रयास करूंगा मैं या करूंगी। ये पार्टनर आपका मेल भी हो सकता है कोई, एंड ये आपके पार्टनर कोई फीमेल भी हो सकती है, जिसको भी सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हो। इनको ना आज एक पछतावा बहुत है इस वक्त में, जिस वक्त आप रीडिंग को सुन रहे हैं माय डियर, कि ये ना दूसरी चीजों की ओर बहुत भागे हैं और बहुत जल्दबाजी दिखाई है इस रिलेशन में, जिस कारण ना इस रिलेशन में क्या हुआ कि ना बैलेंस नहीं बन पाया। यानी कि जो मेरा व्यूअर इस रीडिंग को देख रहा है उसने बहुत कोशिश की कि इस रिश्ते को बचाया जाए, समझौता कर लिया जाए, किसी तरीके से रिश्ता चला लें, क्योंकि ऑलरेडी मेरी भी लाइफ खराब हो रही है, बच्चों की खराब हो रही है, बहुत हद तक ऐसी एनर्जी है अगर कोई कपल देख रहे हैं तो, है ना। और ये ना मतलब दूसरों का ना सहयोग चाहते हैं। दूसरों का सहयोग मीन्स मतलब क्या हुआ, ये चाहते हैं ना कि ये रिलेशन फिर से वर्क करने लगे। चाहे ये फैमिली का सपोर्ट चाह रहे हो, आपका सपोर्ट तो भाई इनको चाहिए ही चाहिए, आपके सपोर्ट के बिना इनका नेक्स्ट एक्शन काम ही नहीं करेगा भाई। आप जब इनको समझोगे, इनकी फीलिंग को आप एक्सेप्ट कर लोगे,
आप एक बार फिर से ट्रस्ट कर लोगे तभी तो आप इस रिलेशन में आगे बढ़ोगे ना। चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, क्या उससे पहले आप बढ़ जाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे ना, क्योंकि देखिए आपका भरोसा टूटा है, आपका विश्वास तोड़ा गया है। तो आपके लिए इतना आसान नहीं, और ये चीज आपका पार्टनर समझ रहा है, बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा है। तो ये ना बहुत से लोगों का सहयोग चाह रहे हैं अब कि किसी तरीके से फैमिली सपोर्ट कर दे, कुछ लोग सपोर्ट कर दे मुझे, जिससे कि मैं एक सही डायरेक्शन में जा सकूं और एक सही डिसीजन मैं पार्टनर के लिए ले सकूं, एंड ये टूटता टूटता रिलेशन फिर से समझ जाए एंड फिर से हम एक हो जाए। आपके बारे में करंट फीलिंग क्या है कि आप एक बहुत स्ट्रांग माइंड के हो और आप बहुत सोच विचार करके ही अपनी लाइफ का कोई भी एक्शन लेते हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी हो। आप मतलब ना एकदम से विश्वास नहीं करोगे इनके ऊपर, आप बहुत जांच पड़ताल करके, और अगर आपका दिल आपका दिमाग इनके बारे में अच्छा सोचेगा, अच्छा फील करेगा, तभी आप इसकी तरफ बढ़ोगे, वरना अब आप इसकी तरफ नहीं बढ़ोगे। ये इनको ऐसा फील हो रहा है आपके लिए, इनकी एक करंट फीलिंग है आज रात की, ये आपके लिए एक ऐसी चीज को महसूस कर रहे हैं कि इनको ऐसा लगता है कि अब ना इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि आपका नेचर कुछ इस प्रकार हो, आपको डिसिप्लिन बहुत पसंद हो अपनी लाइफ में, जो व्यूअर हैं जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और ये इस नेचर से वाकिफ है आपके कि आपका नेचर किस प्रकार का है ना, आपको किस तरीके के लोग पसंद है, कितना डिसिप्लिन आपको लाइफ में चाहिए, है ना। आपको फालतू की बकवास एंड फालतू की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे आप मेल हो या फिर आप चाहे कोई फीमेल हो। और पता है इनकी जो रातें हैं ना वो इस तरीके से बीत रही हैं कि सारी रात ना सोचने में निकालता है, सोचने में बिता देता है। शॉर्ट से शॉर्ट देखो, नीचे भी शॉर्ट्स है एंड ऊपर भी शॉर्ट्स ही है। स्थिति जो है ना इतनी बुरी नहीं है, ठीक है ना, शायद जितना आपको लग रहा होगा इनके बारे में, लेकिन स्थिति को बुरा इन्होंने बना रखा है, ठीक है। इनके पास समाधान है, लेकिन ये समाधान ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या कर नहीं रहा है। ये अपनी इस एनर्जी को कहीं और लेके जा रहा है। इसको इस रिलेशन में एक इतना लंबा गैप करना भी नहीं चाहिए था। ये इसकी थॉट में है आज, ये इसको सोच है, और आज इनको थकान बहुत थकान एहसास हो रही है। थकान कौन सा है? कौन सी थकान? दिमाग की थकान, मन की थकान, दिल की थकान, अशांति है जीवन के अंदर, स्थिरता नहीं है ना। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं चारों तरफ से मारा गया, मतलब यहां से भी मारा गया, वहां से भी मारा गया। तो क्योंकि इन्होंने बहुत जल्दी एक डिसीजन ले लिया था आपको छोड़ने का, आपसे पूरी तरीके से दूरियां बनाने का, फासला बनाने का, तो इस चीज का पछतावा है। और आज रात ये इन चीजों को ही बहुत डीपली महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमारे पास आया हुआ है। ये अपनी भावनाओं पर ना नियंत्रित करना चाह रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। और इनके ना जीवन में फाइनेंशियल इशू बहुत आए हैं, बैक टू बैक ही आए हैं, एकदम से सडनली अचानक। फाइनेंस बहुत लूज किया है, मनी की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, करियर में प्रॉब्लम है, कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया होगा उसमें प्रॉब्लम है। जरूरी नहीं है मेल हो, कोई फीमेल भी हो सकती है भाई, आजकल फीमेल्स भी वर्किंग है, फीमेल्स भी बिजनेस कर रही हैं, तो जरूरी नहीं है कि मेल के लिए एनर्जी हो। आप लोग अपनी बुद्धि और विवेक से रीडिंग को लेना है आप लोगों को, और समझना है डीपली, है ना। चलिए और देख लेते हैं इनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए आज रात। इनकी करंट फीलिंग क्या है? प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स हमें गाइड करें और बता दीजिए इस व्यक्ति की आज रात की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर के लिए। इस व्यक्ति की आज रात की करंट फीलिंग बताइए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, क्या है इस व्यक्ति की आज रात की करंट फीलिंग। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, इसका ना थॉट चक्र ब्लॉक है भाई। ये मेल है या फीमेल है? 5 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, आज आपके ना पेंटिकल बहुत है भाई। 7 ऑफ सॉर्ड्स, कंप्लीशन का कार्ड, 10 ऑफ कप। इनका थॉट चक्र ब्लॉक है, ठीक है। ये बोलना कुछ चाह रहे हैं आपको,
चाहत बहुत है, बोलना बहुत कुछ चाहते हैं। देखो ये फीमेल है, कैसे शांत है एकदम। एक ये फीमेल है और ये कैसे शांत है, क्योंकि इसका थॉट चक्र ब्लॉक है, एक्टिवेट नहीं है अभी। ये इसीलिए अपनी दिल की बात आप तक नहीं पहुंच पा रही है, पहुंचा नहीं पा रहे हैं, आपसे बोल नहीं पा रहे हैं, या फिर आपसे कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है इनका। इसीलिए अपने आप को बहुत हेल्पलेस आज ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कितना मजबूर है एक व्यक्ति। मतलब चाहत बहुत है, इच्छाएं बहुत है, फीलिंग्स बहुत है आपको लेकर के। चाहते हैं कि रिश्ता संवरे, सुधरे, फिर से हम एक हो जाएं, हमारी फैमिली एक हो जाए, है ना। अगर इन्होंने कोई कमिटमेंट आपने मांगा था, कमिटमेंट इन्होंने आपको नहीं दिया, झूठ बोला, फरेब किया, धोखा दिया, चीटिंग की, छोड़कर चले गए, बैक, है ना, बैक स्टेपिंग की, तो वही सारी चीजों को सोच करके ना कि गलत तो मैं था ही, या गलत तो मैं थी, और बहुत हद तक मैं गलत थी, बहुत हद तक मैं गलत था। तो ये अपने आप को बहुत स्टक, ठीक है, एंड एंजाइटी एंड हेल्पलेस, मतलब कि चाहते हुए भी मैं इस वक्त में कुछ नहीं कर सकता। चीजें बिखर रही हैं, चीजें खराब होती चली जा रही हैं, लेकिन मैं उस एनर्जी में क्यों नहीं हूं कि मैं अपने इस रिलेशन को फिर से बचा लूं, फिर से ठीक कर लूं। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इनको डर, एक डर बहुत सता रहा है यार। आज की इनकी फीलिंग में जो दिखाई दे रहा है, जो आज बहुत ज्यादा ये महसूस कर रहे हैं आपको लेकर के, रिजेक्शन। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, रिजेक्शन। इनको ऐसा लगता है अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं और ये अगर आपकी तरफ आते हैं तो भाई आप इनको रिजेक्शन ही दोगे, आप इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। अब क्यों नहीं करने वाले? क्योंकि आपने एक वक्त में इसके साथ एक फाउंडेशन क्रिएट करने की सोचा था, आपने एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट इससे मांगा था, आप उम्र इसके साथ रहना चाहते थे, आप एक बंधन में बंधना चाहते थे। वो बंधन मैरिज का हो सकता है, वो बंधन एंगेजमेंट का हो सकता है। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो लिविंग में भी कुछ वक्त तक साथ रहे होंगे, 7 वक्त तक लिविंग का कोई रिलेशन चला होगा किसी का, लेकिन सडनली अचानक एक टावर आया हुआ होगा उस रिलेशन में, और वो रिलेशन पूरी तरीके से टूटा और आप 2 लोग बिखरे और अलग अलग हो गए और सेपरेट हो गए। एक एनर्जी ऐसी भी आई है आज। तो इनको ये एहसास है कि आपको ना इनसे उम्मीदें बहुत थी भाई, बहुत थी। प्यार था आपके दिल में, चाहत थी आपके दिल में, एक निस्वार्थ भावना से आप इसको प्रेम कर रहे थे। आपको इसके धन दौलत से लालच नहीं था, चाहे ये व्यक्ति उस वक्त में संपूर्ण क्यों ना रहा हो, इस व्यक्ति के पास वो भौतिक सुख सुविधाएं क्यों ना रही हो, चाहे कोई मेल है चाहे कोई फीमेल है, बट आप इसकी इन चीजों से अट्रैक्ट नहीं हुए थे। आपको प्यार हुआ था, आपको एक सच्चा और गहरा प्यार हुआ था। कि अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जिस प्यार की इस व्यक्ति ने कदर ही नहीं की, जिस प्यार को इस व्यक्ति ने समझा नहीं और कदर नहीं की, और आपको इसने रिस्पेक्ट नहीं दिया। मेरे को तो लगता ही नहीं है कि इस रिश्ते में आपको रिस्पेक्ट भी मिला होगा, लेकिन फिर भी पता है क्या, फिर भी आप ना एडजस्ट करते चले गए। और आपने एडजस्ट क्यों किया? आपने क्यों किया? क्योंकि आप इसको खोना नहीं चाहते थे, आप हमेशा हमेशा के लिए इसके साथ रहना चाहते थे, एक अच्छी लाइफ आप इसके साथ जीना चाहते थे, एक मैरिड लाइफ आपको इसके साथ चाहिए थी, है ना। लेकिन ये क्या, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर सपने पर एक पानी फेर दिया और आपको अकेला कर दिया, अकेला छोड़ करके चले गए। टॉरस राशि बहुत स्ट्रांग है आज की राशि में। टॉरस, स्पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और मुझे चैनल होंगे दिखते ही मुझे, और राशि तो मैं आपको बता दूंगी। वैसे ये रीडिंग ऑल जोडिएक साइन है, टाइमलेस है। आप आज देखो, कल देखो, 10 दिन बाद देखो, 10 महीने बाद देखो, तो भी ये वीडियो आपसे रेजोनेट होगी और आप देख सकते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स गाइड। कुछ लोगों का कमेंट्स आता है कि ये वीडियो कोई फायदा नहीं है देखने का, एंड ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं पहले भी कहती हूँ, डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से कि मेरी हर रीडिंग टाइमलेस होती है, कलेक्टिव की रीडिंग कर रही हूँ, मैं किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही सोशल मीडिया पर, है ना। अगर आप लोगों को क्लियरिटी चाहिए, समझना है जिंदगी में क्या करना है, या फिर इंतजार ही करते रहना है पार्टनर का, तो आप रीडिंग देखते रहो, कोई बात नहीं। रीडिंग सबके लिए भाई। आप देखो, आप टैरो देख रहे हो ना,
तो अगर किसी के मन में प्रश्न है कि ये चीजें मुझसे मैच नहीं हो रही हैं, ये सच्चाई नहीं है, ये झूठ है, ठीक है ना, तो पता है आप उसके बाद भी आपको क्या बेनिफिट है टैरो से। अगर आपके पार्टनर, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पार्टनर की फीलिंग नहीं है, आपको अब मैं बताती हूँ क्या बेनिफिट है। अगर आप टैरो रीडिंग मेरी देखो या किसी और टैरो रीडर की किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देख रहे हो, आप अगर टैरो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको टैरो दिखा रहे हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप टैरो रीडिंग देखिए, आप टैरो रीडिंग सुनिए, क्योंकि आपकी लाइफ की जो सिचुएशन है वो टैरो रीडर को नहीं पता है, यूनिवर्स को पता है। और यूनिवर्स अगर आपको इस रीडिंग तक लेकर आ रहे हैं, कनेक्ट करा रहे हैं, और इससे हो क्या रहा है, पार्टनर नहीं आ रहा, पार्टनर का कॉल नहीं आ रहा, पार्टनर का मैसेज नहीं आ रहा, मैम आप तो डेली बोलते हो कॉल आने वाला है, मैम आप तो डेली बोलते हो पार्टनर लौट के आने वाला, आया तो नहीं, आया तो नहीं, तो मैं क्या करूं, क्या मैं इस रीडिंग को झूठ मानूं? क्या कर रहे हो आप सोशल मीडिया पर, आप तो वीडियो पोस्ट कर दे रहे हो, बट मेरा पार्टनर आ नहीं रहा, मेरे पास कॉल नहीं आ रहा है ना। किसी के मन में ऐसा प्रश्न हो सकता है, उठ रहा होगा किसी के मन में मेरी वीडियो को देखते देखते, या फिर कोई मुझे रेगुलर 1 वीक से वॉच कर रहा है या कर रही है और उसके मन में एक प्रश्न है कि क्या ये चीजें सच होती हैं, क्या मैं इन चीजों को सच मान लूं, क्या मैं बिलीव करूं, मुझे बेनिफिट क्या होगा टैरो देख करके। टैरो देख करके आपको ये बेनिफिट होगा, आप कि बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर, सोल के अंदर, दिल के अंदर जितनी भी तकलीफें हैं, जितनी भी ब्लॉकेज एनर्जी हैं, जितने भी आप नेगेटिव हो माय डियर, माय सोल फैमिली, और आप टैरो देख रहे हैं, ठीक है ना, पार्टनर नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, कॉल नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आपको इस टैरो के माध्यम से एक मेडिसिन मिल रही है और उस मेडिसिन का नाम है हीलिंग। यानी कि आपके तरफ यूनिवर्स इस रीडिंग को एक सोर्स बनाया है, यूनिवर्स ने एक जरिया बनाया परमात्मा ने, ईश्वर ने, और आपकी तरफ भेज दिया, आपको कनेक्ट कर दिया इस रीडिंग से, और आपकी हीलिंग कर रहे हैं यूनिवर्स। डिवाइन आपको हील करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप पास्ट के ट्रॉमा से नहीं निकलोगे, पास्ट के उस पेन से, उस दुख दर्द से नहीं निकलोगे, वो जो धोखा आपको मिला, जहां पर आपका सब कुछ बर्बाद हो गया, आप जीरो पर आ गए हो, जीरो पर आ गए हो, है ना, तो कितना बड़ा पेन होगा आपके अंदर, कितना बड़ा आपने जिंदगी से समझौता किया होगा। उस एक व्यक्ति के कारण आपकी लाइफ से बहुत से प्रीशियस लोग चले गए होंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस व्यक्ति को अपने दिल में जगह दी, आपने उस व्यक्ति को अपने दिल में बसाया, और उसके बाद आपके साथ एक चीटिंग, एक धोखा हुआ, तो आपके अंदर कितना दर्द है, कितनी रातें आपकी स्लीपलेस नाइट बीती हैं, कितनी रात आप रोए हो, कितनी रात आपका पिलो गिला हुआ है आपके आंखों के आंसुओं से। कह दो कि मैं गलत कह रही हूं, है ना। तो आपकी हीलिंग हो रही है। अगर आप टैरो देख रहे हैं तो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है, हीलिंग मिल रही है। चाहे किसी की भी देख लीजिए आप वीडियो सोशल मीडिया पर, और यूनिवर्स कनेक्ट कर रही है आपको। और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। बहुत एहसास हो रहा है आज रात, पास्ट में बिताया हुआ पल याद आ रहा है, अच्छे पलों को याद कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। पास्ट के मेमोरीज में खोया हुआ है, आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपकी वैल्यू महसूस कर रहे हैं कि आपकी कितनी वैल्यू थी इनकी लाइफ में, आप क्या थे भाई इनके लिए, और इन्होंने कैसे इंसान को खोया है, कैसे इंसान से इसने दूरियां बना ली, कैसे इसने आपको अपने आप से दूर कर दिया। क्यों नहीं सोचा, क्यों नहीं सोचा आपके लिए। आज ये चीजें इसको रियलाइज हो रही हैं, और ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स करा रही है, इनको विक्ट्री चाहिए इस रिलेशन में। ये आपका पार्टनर आपको बहुत अप्रिशिएट करता है भाई, या करती है। हो सकता है आप कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में, या आप पहले से ही कुछ करते आ रहे हो, या आपके अंदर वो गुण है, वो एक्सपीरियंस है कि आप अपनी लाइफ के खुद ही एक रचयिता हो। आपके अंदर वो क्रिएटिविटी माइंड होगा, आपके हाथों में कुछ क्रिएटिविटी होगी, है ना, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये आपके पार्टनर की सोच है भाई, आज आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं, बड़ा अच्छा सोच रहे हैं भाई। द हेयर ऑफ एंड का कार्ड आ गया है। आपको एक स्पिरिचुअल पर्सन मानते हैं, हो सकता है आप पूजा पाठ में ज्यादा कनेक्ट करते हो, अध्यात्म की तरफ आपका रुझान ज्यादा होता होगा। इनको दुख है कि ये आपको एक कमिटमेंट नहीं दे पाए, और आपने सिर्फ और सिर्फ इनसे क्या मांगा था, एक कमिटमेंट आपने मांगा था, इनका वक्त मांगा था, इनसे आपने प्यार मांगा था, जो ये चीजें कुछ भी आपको नहीं दे पाया या नहीं दे पाई। इस चीज का दुख है, इस चीज का दुख साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस चीज को बहुत महसूस कर रहे हैं कि आपकी कद्र नहीं की है इन्होंने,
तो भैया अब कर लो, अब तो तुम्हें एहसास हो गया है, अब इस रिश्ते की शुरुआत करो, मैं तो इतना ही चाहूंगी और इतना ही कहूंगी, है ना। तो ये आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग है, थॉट है, और यही आज इन्होंने महसूस किया है आपके लिए। और बहुत ज्यादा एक प्रोमिनेंट एक मैसेज चैनल हुआ मुझे स्टार्टिंग में कि ये व्यक्ति ना इस रिलेशन के लिए बहुत से लोगों से कनेक्ट कर रहा है, लोगों से हेल्प मांग रहा है, लोगों से गाइडेंस मांग रहा है, सलाह मांग रहा है कि मेरी लाइफ में सिचुएशन मतलब इतनी खराब हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है, तो मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं कोई एक्शन भी लूंगा तो भी चीजें नहीं बदलेंगी, तो भी परिवर्तन नहीं आएगा इस रिलेशन में। तो किसी की गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से सलाह ले रहे हैं, एंड अपने दिल की सारी बातों को उससे कहा है उन्होंने, अपने मन को आज हल्का किया है। ये रही आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट, लेट नाइट करंट फीलिंग, और आज की रात वो यही कुछ महसूस किया है उन्होंने आपके लिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करके जाए, कमेंट जरूर करके आए, मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ती हूँ। आज की वीडियो का कमेंट्स में कल इवनिंग में आपको रिप्लाई मिलेगा। आपके दिल में जो भी बात है क्वेश्चन लिख दीजिए। और मैं फिर से आपको एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है लव लाइफ को लेकर के, आप स्टक हो, किसी का वेट कर रहे हो, बहुत साल बीत चुके हैं, फिर भी आप किसी के लिए बैठे हो, इंतजार में हो, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे भी करा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर शो होगा, आपको करना है मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज, और फिर हम आपको करेंगे डिटेल सेंड रीडिंग की। 4 दिन का समय मुझे लगता है, जब आप स्लॉट को बुकिंग कराएंगे तो उसके बाद भी मुझे 4 दिन चाहिए, क्योंकि एनर्जी को चेकआउट करने के लिए, ठीक है ना। इस तरीके से मैं पर्सनल रीडिंग देती हूँ, क्योंकि बहुत से कॉल मैसेज आते हैं, लोग समझ ही नहीं पाते हैं, तो मुझे लगा मैं कभी कभी वीडियो में बीच बीच में मैं गाइड करूंगी पर्सनल रीडिंग के लिए। और आप जरूरी नहीं है मुझसे ही रीडिंग बाय करो, आपको कोई और टैरो रीडर अट्रैक्ट करता है, उनके वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, आपसे रेजोनेट होती है, तो आप उनसे कांटेक्ट करें। लेकिन किसी के लिए ज्यादा लंबा वक्त तक मत रुकिए, 3 से 6 महीने का वक्त इनफ है, इससे ज्यादा मत रुको और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, अपने नए जीवन की शुरुआत करिए। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।